बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 5। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 5 में हमें मैट्रिक्स E गिवन है और हमसे कहा जा रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। ऑलरेडी इससे रिलेटेड पार्ट 4 तक आपको क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, उम्मीद है कि वो समझ आ गए होंगे। सेम इसी उसी तरीके से उसी मेथड को फॉलो करते हुए हम अपना पार्ट 5 भी सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, फॉर्मूला आपके सामने है इनवर्स फाइंड करने का। ई इनवर्स, क्योंकि अब यहाँ पर मैट्रिक्स ई है तो मैंने हर जगह पर ई का नाम दिया है। ई इनवर्स इज इक्वल टू 1/e का डिटर्मिनेंट और फिर एडजॉइंट ऑफ ई हम फाइंड करेंगे। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले हम ई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ई डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसका हम मॉड उसको हम मॉडिफ फॉर्म में लिख लेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे, 1 2, यानी ये मैट्रिक्स हटा देंगे और यहाँ पर डिटर्मिनेंट की लाइन आ जाएगी जिसको हम मॉड भी कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स बना दिया। बनाना हमें क्या था, डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और मेरे पास 3/3 का ऑर्डर है। तो 3/3 के ऑर्डर से जिस तरीके से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो क्या करेंगे, हम इसको रॉ वाइज एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर मैं रॉ लूंगी। रॉ के मुताबिक पहले मैं ऑल्टरनेट साइन लूंगी, पहले प्लस का साइन लूंगी और फिर माइनस और फिर प्लस। पहले हम 1 लेते हैं और फिर बनाएंगे इसमें मोड का साइन। तो क्लास 1 जिस कॉलम और जिस रो से बिलोंग करता है वो हम रिमूव कर देंगे और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट कॉपी कर देंगे। तो देखिए 1 बिलोंग करता है इस कॉलम से और इस रो से, ये हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर हमारा बचेगा 1 - 2 एंड 2 1, 1 - 2 2 1। उसके बाद क्या करना है हमने, जी यहाँ पर फिर हमारा ऑल्टरनेट साइन चलेगा और पहले हमने 1 लिया, अब हम लेंगे माइनस। ठीक है, पहले हमने प्लस साइन लिया, अब हम माइनस साइन लेंगे। और उसके बाद चूंकि हम रो वाइज कर रहे हैं तो देखिए अब यहाँ पर तो माइनस हमने फॉर्मूले के हिसाब से ले लिया है, लेकिन अब इसके साथ भी माइनस साइन लगा हुआ है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरीके से। फिर हम लिखेंगे मॉड। और देखिए अब इस -1 से रिलेटेड जो भी कॉलम है उसको हम कर देंगे रिमूव और इससे रिलेटेड जो रो है उसको भी रिमूव कर देंगे। तो ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट मेरे पास कौन से होंगे, 2 - 2 2 1, 2 -2 2 1। उसके बाद अब अगेन मुझे माइनस ले चुकी हूं, अब मैं प्लस लूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा +3। +3 के बाद मॉड का साइन लगाएंगे और 3 से रिलेटेड जो भी मेरी कॉलम है और जो रो है उसको हम कर देंगे रिमूव। देखिए ये वाला रो रिमूव, ये वाली रो रिमूव हो जाएगी, ये वाला कॉलम रिमूव हो जाएगा। तो मेरे पास एलिमेंट कौन कौन से बचेंगे, 2 - 2 1 - 2 2 -2 1 -2। ठीक है, ये मेरे पास आ चुके हैं इस तरह से। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2/2 को मेथड को फॉलो करते हुए जिस तरीके से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वैसे फाइंड करेंगे। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, और 2 2 जा 4 और साथ में माइनस भी लगा हुआ है तो माइनस को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, +1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, पहले ये डायगोनल फिर ये डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन, फिर
ज़ा 4, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 ज़ा 4 हो जाएगा और साथ में माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है +3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ा 4 हो जाएगा, साथ में माइनस साइन भी है, बीच में आ जाएगा माइनस साइन, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, साथ में माइनस साइन है, उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में इस तरीके से। जी यहाँ देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, +1, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, +3, यहाँ हो जाएगा -4, माइनस माइनस ये हो जाएगा +2। 1 + 4 मेरा हो जाएगा 5 और 2 + 4 हो जाएगा 6। लेकिन ये -4 है, ये +2 है, डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, तो 4 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर रिमेनिंग होगा 2 और साथ में आ जाएगा माइनस साइन, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ यहाँ पर माइनस साइन है, तो हम माइनस साइन अपने रिमेनिंग नंबर के साथ भी लगा देंगे। अब इनको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये डिटरमिनेंट मेरा आ जाएगा 1 5 ज़ा 5 हो जाएगा, 1 6 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस एंड 3 2 ज़ा 6, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। अब ए डिटरमिनेंट मेरा क्या आ जाएगा, ये देखिए ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है, ये तो हो गए कैंसिल, और ए डिटरमिनेंट मेरा आ गया है 5, ए डिटरमिनेंट 5 आ चुका है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ई। जी तो एडजॉइंट ऑफ ई मालूम करने का फॉर्मूला आपके सामने है, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, ये देखिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स ई है तो इसके तमाम जो कोफैक्टर है, क्योंकि हम इसके लिए कोफैक्टर फाइंड करते हैं, किसी भी 3x3 ऑर्डर में हमें एडजॉइंट मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करने होते हैं, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगी ई से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा E11, E12, E13, E21, E22, E23, E31, E32, E33, और फिर हम लास्ट में उसका ले लेंगे ट्रांसपोज, ठीक है। इस तरीके से मेरा एडजॉइंट ऑफ ई आ जाएगा। और अब हम बारी बारी फाइंड कर लेते हैं अपने तमाम कोफैक्टर्स। तो पहले मैं फाइंड करने जा रही हूँ E11। E11 फाइंड करने के लिए यहाँ पर चूंकि 1 1 लिखा हुआ है तो हम -1 लगाएंगे और इसके ऊपर लगा देंगे 1 + 1, फिर आ जाएगा हमारा मॉड का साइन। अब देखें चलें सबसे पहले तो हम वो कॉपी कर लेते हैं मैट्रिक्स, क्योंकि इस तरीके से आपको नहीं समझ आएगा, ताकि क्रॉसपॉइंट वैल्यू हमारे सामने हो तो इजीली हम कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर नीचे मैट्रिक्स ई लिख लेती हूँ। मैट्रिक्स ई मेरे पास है 1 2 -2 -1, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 1। ये देखेंगे मेरे पास ई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, हर वैल्यू हर देखिए कोफैक्टर के सामने उसके क्रॉसपॉइंट कोई ना कुछ वैल्यू लिखी हुई है, तो फाइंड कर लेते हैं हम। सबसे पहले E11 फाइंड कर लेते हैं।
इसके लिए हम लिखेंगे -1 और यहाँ हो जाएगा 1+1। जो भी यहाँ नंबर लिखे होते हैं उन्हीं को हम प्लस कर देते हैं, आगे मोड का साइन। और फिर देखिए E11 की प्लेस में मेरा क्या एलिमेंट लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। अब 1 से रिलेटेड कॉलम और 1 से रिलेटेड रो को हम कर देंगे रिमूव, तो ये रो रिमूव हो जाएगी, ये कॉलम रिमूव हो जाएगा। जो एलिमेंट रिमेनिंग होंगे वो हम कॉपी कर देंगे, तो 1 -2 2 1 1 -2 2 1। जी -1 की पावर यहाँ हो जाएगी 1+1 2। और अब हम 2/2 के मेथड को फॉलो करते हुए यहाँ पर डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस साइन और फिर 2 2 जा 4, साथ में माइनस साइन भी लगा हुआ है तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा E11। अब चूंकि बाहर पावर इवन है, अंदर माइनस साइन है, तो क्या करेगी इवन पावर माइनस साइन को रिमूव कर देगी, यहाँ पर सिर्फ 1 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4। जी तो अब देखें 1+4 मेरा क्या हो जाएगा, बाहर लगा हुआ है 1 और 1+4 करूंगी तो ये हो जाएगा 5। जी और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जा 5 हो जाएगा। तो E11 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, E11 की वैल्यू मेरे पास 5 आ चुकी है। अब हम इसके बाकी के कोफैक्टर भी फाइंड कर लेते हैं। जी तो क्लास कोफैक्टर्स E11 फाइंड कर चुके हैं हम, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं E12। देख लीजिए, -1 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे नंबर लिखे हुए हैं 1 2, तो हम इनको कर देंगे 1+2। फिर आएगा मॉड का साइन और E12 किस पोजीशन पे, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा, और E12 की प्लेस पे मेरा क्या लिखा हुआ है, -1। अब -1 से रिलेटेड कॉलम मेरा ये है, ये कॉलम है, और -1 से रिलेटेड ये रो है, तो हम इस रो को और इस कॉलम को कर देंगे रिमूव। तो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट कौन से होंगे, 2 -2 2 1 2 -2 2 1। -1 पावर यहाँ पर हो जाएगी 1+2 3 हो जाएगी। उसके बाद अब हम 2/2 के मेथड को फॉलो करते हुए इनके डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो 2 × 1 से होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस साइन और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और साथ में माइनस साइन भी है, तो हम माइनस साइन को ब्रैकेट में लिख लेंगे। जी अब अंदर माइनस साइन है, बाहर ऑड है पावर, तो माइनस साइन रिमूव नहीं होगा, माइनस साइन रहेगा। यहाँ हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर 2+4 मेरा हो जाएगा 6। 2+4 हो गया है 6। तो देख लें यहाँ पर E12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो E12 मेरे पास आ जाएगा 6। ठीक है, E12 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 6। अब हम फाइंड कर लेते हैं E13। अंदर लिखेंगे -1, यहाँ 1 3 है तो हम लिखेंगे 1+3। जी 1 3 की प्लेस में देखिए मेरे पास ये 3 लिखा हुआ है, तो 3 से रिलेटेड कॉलम और 3 से रिलेटेड रो को हम कर देंगे रिमूव। और बाकी एलिमेंट कौन से हैं, 2 -2 1 -2, ये हम कॉपी कर लेंगे। 2 -2 1 -2।
1+3 हो जाएगा 4। अब हम इसको 2/2 के मेथड को फॉलो करते हुए यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो 2 2 4 और प्लस माइनस माइनस, बीच में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा माइनस साइन, और 2 1 2, साथ में माइनस भी लगा हुआ है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अंदर माइनस है जबकि बाहर पावर इवन है, तो माइनस साइन रिमूव हो जाएगी, सिर्फ 1 रह जाएगा। ये है -4 और माइनस माइनस ये हो जाएगा +2 जी। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 है, दोनों अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, यानी कि यहाँ पर क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या रिमेनिंग होगा, 2 बचेगा, और 2 माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस साइन है साथ में बड़े नंबर के साथ, तो हम माइनस लगाएंगे। तो ये हो जाएगा E13 मेरा हो जाएगा -2। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं E21। E13 आ गया, अब E21 फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा -1, यहाँ पर 2 1 लिखा है तो हम यहाँ पर 2 + 1 कर देंगे, आगे मॉड का साइन। अब देखिए 2 1 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 1, और 2 1 की प्लेस में मेरा एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो 2 से रिलेटेड रो, ये वाली रो, और 2 से रिलेटेड कॉलम को हम कर देंगे इग्नोर, और बाकी एलिमेंट कौन से रह गए, -1 -2 3 1, -1 -2 3 1। ये देखिए -1 -2 3 1। जी, अब देखिए यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 + 1 3 हो जाएगी, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहले इस डायगोनल को, तो 1 1 दा 1, और प्लस माइनस माइनस, बीच में आ जाएगा माइनस साइन, और यहाँ पर देखिए 2 × 3 से होगा, तो 2 3 दा 6, साथ में माइनस साइन भी है तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस साइन को। यहाँ पर देखिए पावर मेरी ऑड है, अंदर माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस साइन को रिमूव नहीं करेगी क्योंकि पावर ऑड है, -1 ही रहेगा। यहाँ देखिएगा ये -1 है, और माइनस माइनस +6 हो जाएगा, और जब मैं +6 में से -1 करूंगी तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा 5, और 5 के साथ प्लस साइन आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है, तो E21 की वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या आ गई, 1 5 का 5, और साथ में लगा हुआ है माइनस साइन, तो -5 आ जाएगी। ठीक है, E21 की वैल्यू क्या आ गई, -5। चले अब हम मालूम करते हैं इसके बाकी के कोफैक्टर्स। तो क्लास हम कोफैक्टर E21 तक फाइंड कर चुके हैं अपने, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं E22। -1, और यहाँ पर 2 2 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 + 2, फिर मॉड का साइन। E22 देखे यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा, ये E22 की प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है, 1। अब यहाँ 1 से रिलेटेड रो मेरी ये है, ये रो है, और ये 1 से रिलेटेड कॉलम है। तो इस रो को और इस कॉलम को अगर हम रिमूव करते हैं तो मेरे पास बाकी एलिमेंट क्या होंगे, 1 -2 3 1, 1 -2 3 1। 2 + 2 हो जाएगा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, बीच में आएगा माइनस साइन, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 दा 6, और साथ में माइनस साइन भी है तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। जी, अंदर माइनस बाहर पावर इवन, तो क्या होगा, माइनस रिमूव हो जाएगा, खाली 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस +6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें ये 1 है,
1 प्लस 6 यहाँ पर हो जाएगा 7। तो देखिए अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स क्या आएगा, 7 आएगा। 1 7 7। तो 822 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7। ठीक है, E22 की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, 7। अब फाइंड कर लेते हैं E23। -1 यहां पर आ जाएगा, 2 प्लस 3, आगे मॉड का साइन। अब देखिए 2 3 की प्लेस ये लिखा हुआ 2 3 की प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है, 2। तो 2 से रिलेटेड रो और 2 से रिलेटेड कॉलम को हम कर देंगे इग्नोर। ये वाला कॉलम इग्नोर हो जाएगा, ये वाली रो इग्नोर हो जाएगी। अब बाकी जो एलिमेंट है वो क्या होंगे मेरे पास, 1 -2 -1 -2, 1 -2 -1 -2, 1 -2 -1 -2। E23 हो जाएगा, -1 की पावर मेरी हो गई है 2 प्लस 3 5, 1 2 ज़ा 2 और साथ में माइनस साइन है तो -2 हो जाएगा। बीच में आएगा प्लस माइनस साइन, फिर 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 और माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन नहीं लगाते हम, यहाँ पर खाली 2 लिख देंगे। ठीक है, जी अब देखिए अंदर माइनस साइन है जबकि बाहर पावर मेरी ऑड है, तो माइनस साइन रिमूव नहीं होगा, माइनस साइन रहेगा। यहाँ देखिए ये माइनस का 2 है, ये भी माइनस का 2 है, दोनों के साथ सेम साइन है, इसका मतलब एडिशन होगी लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 और साथ में आ जाएगा माइनस साइन। जी तो E23 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 4 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस। E23 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4। अब हम फाइंड कर लेते हैं E31। -1 लिखेंगे और इसके ऊपर पावर वही आएगी जो यहाँ नंबर लिखे हुए 3 1 लिखा हुआ है, तो हम 3 प्लस 1 कर देंगे, आगे मॉड का साइन। अब देखिए 3 1 की प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है, -2। इससे रिलेटेड ये रो और इससे रिलेटेड ये कॉलम रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, -1 1 3 और 2, -1 1 3 और 2। जी अब देखें यहाँ पर ये -1 है, इसकी पावर 3 प्लस 1 हो जाएगी 4। और यहाँ पर पहले हम इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 ज़ा 2, साथ में माइनस साइन है, फिर माइनस का साइन आएगा बीच में और 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए -1 की पावर 4 है, इसका मतलब 4 पावर है, तो अब इसकी जो अंदर माइनस साइन है वो रिमूव हो जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। यहाँ बचेगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों के साथ सेम साइन है तो एडिशन होगी लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा साथ में माइनस। जी तो E31 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, माइनस प्लस माइनस और 5 1 ज़ा 5, साथ में माइनस साइन भी आ जाएगा। तो E31 की वैल्यू यहाँ पर -5 आ चुकी है। अब हम अपने रिमेनिंग को फैक्टर भी फाइंड कर लेते हैं। ये क्लास अब हम अपना को फैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं, E32 एंड E33। E31 तक हम फाइंड कर चुके हैं, तो अब हम फाइंड करते हैं E32। लिखेंगे -1 और यहाँ पर लिखा है 32, तो हम 3 प्लस 2 आगे करेंगे मोड का साइन लगाएंगे और देखेंगे 3 2 की पोजीशन हमारी यहाँ पर है, 3 2 की जगह पे हमारा क्या लिखा हुआ है, -2। तो -2 से रिलेटेड रॉस और कॉलम को हम कर देंगे रिमूव। ये देखिए यहाँ पर -2 लिखा हुआ है तो ये वाली रॉ रिमूव हो जाएगी, ये वाला कॉलम रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे वो कौन से होंगे, 1 2 3 2।
3 + 2 हो जाएगा 5। यहाँ पर हम 2/2 का ऑर्डर फॉलो करते हुए इनका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो 2 1 2 जा 2 हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस साइन, 2 3 जा 6। जी यहाँ देखिए अंदर माइनस साइन है जबकि बाहर पावर जो है वो मेरी ऑड है, तो माइनस साइन मेरा रहेगा। 2 प्लस का 6 माइनस का अपोजिट साइन है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 2 को, तो यहाँ पर मेरा रिमेनिंग होगा -4। साइन माइनस का आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है। अब देखेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 4 का 4, तो E32 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। ठीक है, E32 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4। अब हम फाइंड कर लेते हैं अपना लास्ट कोफैक्टर E33। यहाँ पर लिखेंगे -1, यहाँ 3 3 है तो हम 3 + 3 कर लेंगे, आगे लगाएंगे मॉड का साइन। जी 3 की प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो 1 से रिलेटेड कॉलम और 1 से रिलेटेड रो को हम कर देंगे रिमूव। बचेंगे हमारे 1 2 -1 और 1। जी अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर यहाँ पर 6 हो जाएगी। यहाँ देखिएगा 2/2 के ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1, बीच में आएगा माइनस साइन। 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो 2 1 जा 2, और साथ में माइनस साइन है, तो माइनस साइन को हम लगाएंगे ब्रैकेट में। यहाँ देखिए अब ये 1 अंदर माइनस का लिखा हुआ है जबकि इसके ऊपर पावर जो क्या है वो इवन है, तो इवन पावर है तो वो इसको भी माइनस को खत्म कर देगी, रिमूव कर देगी। यहाँ पर मेरा सिर्फ 1 रह जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 2 यहाँ पर हो जाएगा 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो E33 मेरा आ जाएगा 1 3 जा 3। ठीक है, ये देख लीजिए आप तमाम कोफैक्टर्स मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। E32 भी आ चुका है, E33 भी आ चुका है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ E। जी तो क्लास अब हम अपना एडजॉइंट ऑफ E फाइंड कर लेते हैं। इसके जितने भी कोफैक्टर्स हैं वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, आपके सामने है ये तमाम कोफैक्टर्स। अब हम फॉर्मूले में इसको तमाम वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं जो भी हमने फाइंड किए। ये देखिए यहाँ E11 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 5, तो मैं यहाँ 5 लिखूंगी। E12 की वैल्यू 6 है, E13 -2, E21 -5, E22 7 है, E23 है 4, E31 है -5, A32 4 और A33 है 3। ये देख सकते हैं जितने भी कोफैक्टर्स है इनकी वैल्यूज मैंने इनकी प्लेस में पुट कर दी। और अब लास्ट में मुझे इसका लेना है ट्रांसपोज, तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ई का। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि रोज को कॉलम बना देते हैं, तो तमाम रोज को मैं बना देती हूँ कॉलम। तो पहली रो को देखिएगा कॉलम बना रहे हैं, ये हो जाएगा 5 6 -2। अब सेकेंड रो को कॉलम बनाती हूँ तो ये हो जाएगा -5 7 4
अब इसी तरह से थर्ड रो को भी कॉलम बनाते हैं, तो ये हो जाएगा -5, 4 और 3। ये देख सकते हैं जितनी भी रॉस थी उनको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये मेरे पास यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ई आ चुका है। देखिए अब एडजॉइंट ऑफ ई भी आ चुका है और ई डिटरमिनेंट हमने पहले ही फाइंड कर लिया था। अब हम इन दोनों को अपने फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं ताकि हमारा ई इनवर्स आ जाए। तो ई इनवर्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, ए इनवर्स किसके इक्वल है, 1/एडजॉइंट 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट। और ए डिटरमिनेंट ये देखें हमने सबसे पहले ए डिटरमिनेंट फाइंड किया था जो कि हमारा क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। तो हम डिटरमिनेंट की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 1/5 और आगे क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले, एडजॉइंट ऑफ ई। तो एडजॉइंट ऑफ ई अभी अभी मैंने फाइंड किया आपके सामने, 5 6 -2 -5 7 4 -5 4 3 जी। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यूज मैंने फॉर्मूले में पुट कर दी हैं। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें ये 1/5 यहाँ जो बाहर लिखा हुआ है ये हर एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको कर देते हैं हम। ये देख सकते हैं 1/5 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ आ जाएगा 1/5। इसी तरह से ये -5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1/5 इस -5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी तरह से 1/5 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1/5 -2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 से यहाँ पर देखिए 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी हर एलिमेंट से क्या हो जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/5, फिर इसी तरह से यहाँ 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख सकते हैं 1/5 को मैंने इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर ये 5 न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जी यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1, यहाँ भी कैंसिल हो गए 5 से 5, लेकिन साथ में माइनस भी लगा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा -1। यहाँ भी देख सकते हैं कैंसिल हो गए तो साथ में माइनस है, -1। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकते तो हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 और अपॉन में लिखा हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 6/5। इसी तरह ये भी कैंसिल नहीं हो सकते तो 2 × 1 से होगा, तो ये हो जाएगा -2/5। ठीक है, -2/5 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा यहाँ भी कैंसिल नहीं हो सकते तो ये हो जाएगा 7/5। इसी तरह यहाँ भी कैंसिल नहीं हो सकते तो 4 1 4, 4/5 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा यहाँ भी कैंसिल नहीं हो सकते तो 4 1 4 हो जाएगा, अपॉन में लिखा हुआ है 5, 3 1 3 एंड अपॉन में मेरा है 5। ठीक है क्लास। जी तो क्लास ये देख सकते हैं सबको मैंने डिवाइड कर दिया है। अब चूंकि आपकी बुक में जो आंसर आ रहा है वो उसको डिवाइड करने के बाद आ रहा है, तो अब हम इन सब वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं कैलकुलेटर से। आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिएगा। देखिए ये 1 है, जब -6 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा
1.2, साथ में माइनस साइन लगा हुआ है, ये हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से -2 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 0.4 और साथ में माइनस साइन है, यहाँ है -1। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.4। इसी तरह 4 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 और ये हो जाएगा -1। 4 को 5 से डिवाइड करने पर आ रहा है 0.8 और 3 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 0.6। जी, यहाँ पर मेरा आ चुका है आंसर। सबको आपने डिवाइड कर देना है कैलकुलेटर से, डेसिमल में आंसर लेकर आना है क्योंकि आपके बुक में पॉइंट में आंसर है, तो आप भी पॉइंट में दे दीजिएगा। बस यहाँ पर मेरा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, ये मैंने फाइंड कर दिया है ई इनवर्स, ये मेरा यहाँ पर ई इनवर्स आ चुका है। तो क्लास इसके साथ ही हमारी क्लास भी यहाँ पर खत्म हुई और उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और मेरी वीडियो से कुछ सीखा है आपने, ठीक है ना, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिले। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें और मुझे दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।